Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको आज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुसूचियाँ पढ़ाने वाली हूँ। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें पॉलिटी सेक्शन से जब क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले भी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो सर्च कर देखिए, पर अभी नहीं, इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप हमारे अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई अपडेट हो गई तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो हमारा आज का टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान बोला जाता है, क्योंकि जब ये बनकर तैयार हुआ था इसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और अभी इसमें क्या चेंजेस आ गए हैं ये देखिए। अब इसमें आर्टिकल कितने हो गए हैं, 448, पार्ट्स कितने हो गए हैं, 25 और शेड्यूल्स 12। ठीक है, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये होता है अमेंडमेंट्स के थ्रू। अब तक भारत में 104 संशोधन हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट का प्रोविज़न हमने किस कंट्री से बोरो किया था, साउथ अफ्रीका से। और ये इंडिया के संविधान में कौन से आर्टिकल में दर्ज है? ये है 368 आर्टिकल में। ये 368 आर्टिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। टोटल अब ये हमने पढ़ा है ना कि ये 12 हो गई हैं, तो मैंने 12 की 12 विद पिक्चर्स आपके लिए यहाँ पे सॉर्ट आउट की हुई हैं, आप देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं पहली अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें हमारे देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया हुआ है। आपको पता है हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? ये देखिए, हमारे भारत का ये मैप है और कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे थोड़ा आपको पता है। अब लद्दाख हो गया है एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं हमारे इंडिया में। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किससे डील करती है? वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी पूछे कि स्टेट्स के नेम और यूनियन टेरिटरीज की बात किस शेड्यूल में आती है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड शेड्यूल, इसमें क्या है कि जितने भी हमारे देश में ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज माने पद हैं, जो भी पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, स्पीकर का है, चेयरमैन का है, ये मीन्स के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, चेयरमैन, ये सभी जो जितने भी पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, तो इन सब की सेकंड शेड्यूल में क्या बताते हैं, ये एम्यूलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। आपने भत्ता सुना होगा वर्ड, कि इनकी सैलरीज हैं, इनके भत्ते हैं जो जो इनको मिलेंगे। तो वो इन सभी पोस्ट के जो बंदे हैं उनके लिए कितना किसका वेतन रहेगा, क्या क्या इनको प्रिविलेजेस, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं इस ओहदे पे रहने के लिए, तो उससे डील करता है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल हमने देखा किससे डील करता है, स्टेट के नेम्स से और यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, और सेकंड क्या है, एम्यूलमेंट से या अलाउंसेस प्रिविलेजेस, कि जो भी नेता लोग हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन सभी की क्या क्या सैलरीज होंगी उससे डील करता है ये। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको। सेकंड बात है एम्यूलमेंट्स, वर्ड को आप याद रखना, इसकी हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे। अब बस हाईलाइट किए हुए वर्ड को ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड शेड्यूल का क्या है, एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, कि जो भी उनको लाभ मिलते हैं, ये सभी जो हमारे अलग अलग पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनके ऊपर मैंने एक पिक्चर दिया आपको। और थर्ड शेड्यूल देख लेते हैं आप, जिनकी हमने सैलरीज की बात की, जिनके हमने प्रिविलेजेस की बात की, बस यहाँ पे उनकी ओथ की बात है या अफर्मेशन की, कसम की। वो शपथ लेते हैं ना, जब भी कोई व्यक्ति पद ग्रहण करता है तो उसको ऐसा प्रोविजन है हमारे भारतीय संविधान में कि उसको पहले शपथ लेना पड़ता है।
तो बस थर्ड शेड्यूल उनके शपथ से ही डील करता है। आपको याद रखना कि थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ और अफर्मेशंस, ठीक है, कि वो अपना अहदा ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, रिकॉल कीजिए, फर्स्ट में क्या था, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के नेम। सेकंड में क्या था, उनके जो अलोवेंसेस एम्यूलमेंट्स मिलते हैं, उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं को जो भी है वो था। और थर्ड में क्या था, उनका शपथ था। इतना याद है आपको। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल को आपको कोरिलेट करके याद रखना है। फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, राज्यसभा से। चिंता मत कीजिए, लास्ट में हम आपको ट्रिक देंगे जिससे आपको ऑटोमेटिकली ये 12 के 12 शेड्यूल्स रट जाने वाली हैं। पहले पर बेस तो चाहिए ना, आप बेस देखिए। फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, राज्यसभा से। और ये हमारी राज्यसभा की पिक्चर है, आप देखिए, राज्यसभा ऐसी दिखती है बाहर से, ठीक है, कि राज्यसभा में स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की कितनी कितनी सीट्स होंगी, ये शेड्यूल हमें उसके बारे में बताती है, ठीक है। देखिए, फोर्थ शेड्यूल तक हो गया। अब यहाँ फिर दोबारा रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने से आपको इजीली याद हो जाएगा ना। ये देखिए, हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, फर्स्ट अनुसूची किससे डील करती है, स्टेट्स के नेम एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम, ठीक है। सेकंड किससे करती है, जो भी हमारे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज पे ओहदे पर व्यक्ति बैठे हैं, विराजमान हैं, उनके कितने एम्यूलमेंट्स मिलती हैं, क्या उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, क्या अलोवेंसेस मिलती हैं, कि कुल मिलाकर उनको जो मिलने वाली सैलरीज है उसकी बात है, वो सेकंड शेड्यूल में है। थर्ड में हमने क्या पढ़ा, उनका ओथ या अफर्मेशन, ठीक है, पद ग्रहण करने से पहले वो लोग शपथ लेता है, ठीक है, वो हो गया। अब फोर्थ शेड्यूल है, इसमें क्या है कि राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की सीट्स का आवंटन है, कि उनको कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी, एलोकेशन कैसे होगा, वो सब है इसमें। तो फोर्थ शेड्यूल याद रखिएगा, राज्यसभा से है। कोई बात नहीं, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे एंड में इसके, आपको वो इजीली याद हो जाएगा, पर आप प्लीज़ बेस क्लियर करते रहें साथ साथ में। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो जब भी हम देखते हैं हमारे देश में कैटेगरी देखते हैं ना हम लोग की, जनरल कैटेगरी है, बीसी है, ओबीसी है, एससी है, ठीक है, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह, तो ये उससे डील करता है। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि उनको प्रोविजंस क्या क्या मिली हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब हाईलाइट किए हुए वर्ड्स को बिल्कुल माइंड में रखना, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। उसके बाद आता है सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें हमने अभी बात की ना शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, अब अदर ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। तो आप याद रखना कि अदर ट्राइबल एरियाज जैसे ये असम के हो गए, मेघालय के हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार से डील करता है सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ शेड्यूल किससे डील कर रहा है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से। और सिक्स्थ अदर ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद सेवंथ शेड्यूल, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेडरल सिस्टम पढ़ाया था। फेडरल सिस्टम में वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे फेडरल सिस्टम में एक तो ये था कि हमारे देश में दो तरह की सरकार होती हैं, वैसे तो तीन है मेनली, पर हम अगर मोटे तौर पर देखें तो एक केंद्रीय सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, ठीक है। तो वो जो प्रोविज़न था हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, अनदर चीज़, एक तो हो गया दो तरह की सरकार हो गई, और दूसरी क्या है कि उसमें है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा हुआ भी है, तो वो पढ़ा था हमने। आपको मुझे बताना है, मैंने तब आपको बताया था कि फेडरल सिस्टम हमने किस स्टेट के, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, ठीक है। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। आप लोग लाइक करने से पता नहीं क्यों कतराते हो, ठीक है। बात करते हैं अब फेडरल सिस्टम की। ये जो सेवंथ शेड्यूल है वो डील कर रहा है डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, कि केंद्र सरकार के पास कितने विषय होंगे जिसके ऊपर वो कानून बनाएगी और राज्य सरकार के पास कितने होंगे, और साथ ही में वो कौन से विषय हैं जिनके ऊपर ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इतना बताया था मैंने आपको। यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, 97 है, और स्टेट लिस्ट में है 61,
जो कि मेनली 66 हैं और कंकरेंट लिस्ट में है 47। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक्स चेंज होता रहता है। जब ये बना था, जब ये अनुसूची का हमने प्रोविज़न किया था, तब इसमें 97 थे यूनियन लिस्ट में, केंद्रीय सूची पर, और स्टेट लिस्ट में थे 66 और कंकरेंट लिस्ट में थे 47। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाती है? केंद्रीय सरकार। स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार और कंकरेंट पर दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चार्ट यूज़ किया है, ये देखिए, ये फेडरल सिस्टम को ही शो कर रहा है, उनकी जो पावर्स हैं, उनका डिवीज़न है। ये देखिए, पावर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट डेलीगेटेड, उनको कितनी पावर्स मिली हैं, जैसे कि ये ट्रैफिक के और टैक्सेस वगैरह लगाने का उनके पास है, ठीक है, शक्ति। और रेगुलेट ट्रेड, ट्रेड को कैसे रेगुलेट करना है, कॉइन मनी, मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस, डिक्लेयर वॉर, एस्टेब्लिश्ड पोस्ट ऑफिसेज एंड एस्टेब्लिश कोर्ट्स। ठीक है, ये मेन विषय हैं, ये हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे है टैक्स सिटीजन्स, स्टेट के अंदर जो टैक्स लगेंगे, कंट्रोल पब्लिक एजुकेशन, राज्य के जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। फिर पनिश क्रिमिनल्स, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, कंडक्ट इलेक्शंस, एस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट्स, मेक मैरिज लॉज। ठीक है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। ये अपने अपने काम में एक दूसरे की दखलंदाजी नहीं सहते हैं। उसके बाद अब ये थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें ये दोनों मिलकर बनाती हैं। ये देखिए चार्ट शो कर रहा है कि इन टॉपिक्स को ये दोनों शेयर कर रही हैं। वो कौन सी हैं? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लेवी टैक्सेस, यहाँ पे टैक्स लगाना, बोरो मनी, किसी कंट्री से बोरो करना, किसी बैंक से, बड़े से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया जैसे। ठीक है, टेक लैंड फॉर पब्लिक यूज, आप लोग सुनते हो ना कि लैंड किसी भी हम बोल देते हैं कि मार्केट का ज़मीन है वो एक्वायर हो गया है, गवर्नमेंट ने ले लिया है वो ज़मीन। ठीक है, कहीं से फ्लाईओवर जाना था, कहीं पे कोई एयरपोर्ट बनना है, तो वो टेक लैंड फॉर पब्लिक यूज़ हो गया। प्रोवाइड फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो नई नई स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो इन दोनों टॉपिक से वे ये डील करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपके ओवरव्यू दे दिया है, इसको माइंड में रखना। तो ये फेडरल सिस्टम की बात हुई है, तो ये कहाँ हुई है? 7th शेड्यूल में। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से कौन सी शेड्यूल डील करती है, तो आपको याद रखना है 7th। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 8th शेड्यूल। ये तो भाई आप सबको पता होगा कि 8वीं अनुसूची लैंग्वेजेस से डील करती है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को प्रमाणित किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया है। ठीक है, वैसे तो इंडिया की तो हिंदी है, आप लोगों को पता है। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, अब ये कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। देख लीजिए ये 22 कौन सी हैं? असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब ये जो सिंधी है वो कब ऐड की गई? 21st अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71st अमेंडमेंट से ऐड हुई 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सबसे लास्ट में हुई ऐड 2003 में। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट से हुई? 92nd से। ये देख लीजिए इंडिया का मैप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 22 लैंग्वेजेस को। हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो अनेकता में एकता है हमारे भारत में, सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, एक बात और याद रखिए, अब हम जिस स्टेट में जाते हैं, मान लीजिए हम कहीं और चले गए हैं, वहाँ की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो वहाँ या तो हमारी हेल्प कौन करती है? हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, वो हेल्प करती है, या फिर हमारी लिंक लैंग्वेज, लिंक कौन सी है? इंग्लिश, वो हमें लिंक करती है एक दूसरे से, वो भी हमारी हेल्प करती है। अब देखते हैं 9th शेड्यूल। अब दोबारा रिकॉल कर लीजिए, आइए हम ऊपर से देखते हैं दोबारा से। इससे क्या होगा कि आप लोगों को माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी एकदम से। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन ट्री की बात हो रही थी, उसके बाद सेकंड शेड्यूल एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, थर्ड शेड्यूल ओथ और अफर्मेशंस। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा, फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिक्स शेड्यूल अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, 7th फेडरल सिस्टम, इसमें क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस,
ये तो आप लोगों को सबको अच्छे से याद होगी, ये तो एग्जाम आता ही रहता क्वेश्चन बार बार। उसके बाद देखते हैं 9th शेड्यूल। ये किससे रिलेटेड है? ये है लैंड रिफॉर्म से। आपको पता है भारत की आधारशिला कृषि को माना जाता है। लगभग 70% या अब शायद कम हो गया थोड़ा, 65 के नियर अबाउट जो परसेंट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हुए, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था पहले, उसको खत्म हो गया है, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। उससे डील कौन करता है? 9th शेड्यूल। आप लोग ये मत सोचे कि आप लोग कैसे याद करेंगे, मैं ट्रिक भी आपको बताने वाली हूँ लास्ट में। तो 9th शेड्यूल्स किससे डील करती हैं? लैंड रिफॉर्म से, ये आप याद रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं 10th शेड्यूल की। ये किससे डील करती है? डिफेक्शन से डील करती है, माने के दल बदली में क्या है कि एक बारी क्या हुआ था, 1967 में इलेक्शन होने वाले थे। तो एक गयाराम नाम का व्यक्ति था जिसने 3 बारी, यानी कि एक दिन में 3 बारी पार्टी बदली उसने। पहले वो कांग्रेस में था, फिर वो बीजेपी में आ गया, और बीजेपी में आने के 9 घंटे बाद दोबारा से फिर वो कांग्रेस में वापस चला गया। तो उसके लिए एक मुहावरा प्रचलित हो गया था कि आया राम गया राम, ठीक है, कि वो दल ही बदलता रहा था। तो उसके ऊपर फिर बाद में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा एक एक्ट पास हुआ 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें का क्या था कि अगर आपको पार्टी बदलनी है, जो भी दल बदली करनी है, तो आप इलेक्शन से पहले करेंगे। नहीं तो क्या है कि आप जनता से धोखा कर जाएंगे कि पहले आप बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से खड़ा हूं या बीजेपी की तरफ से खड़ा हूं, और बाद में आप किसी और में मिल जाते हो। तो आपको जितनी भी दल बदली करनी है आप इलेक्शन से पहले कीजिएगा, ठीक है। तो इसका एंटी डिफेक्शन लॉ किससे डील करता है? ये 10th शेड्यूल से डील करता है, ठीक है। 10th शेड्यूल में है इसका वर्णन, तो आप इसको याद रखिएगा। हाँ, गठबंधन है जो वो अलग चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टी में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, तो बाद में वो कोलिशन का गवर्नमेंट बन जाती है, गठबंधन की सरकार बन जाती है। दल बदली थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसके ऊपर ये कानून बन गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदली की मनाही पर, 1985 में, याद रखिएगा। अब ये देखिए 11th शेड्यूल किससे डील करती है? पंचायत सिस्टम से। होती है ना लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। तो ये 11th और 12th शेड्यूल्स दोनों इसी तरह से हैं। 11th किससे डील कर रही है? पंचायत से, और 12th किससे कर रही है? म्यूनसिपैलिटीज से। तो 11th को इंट्रोड्यूस किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में, और 12th को किया गया था 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 11th पंचायत से, 12th म्यूनसिपैलिटीज से। उसका 73rd अमेंडमेंट है, इसका 4th है, ठीक है। तो याद रहेगा। ये गवर्नमेंट का थोड़ा मैं सिस्टम 3 टायर सिस्टम है ना इंडिया में गवर्नमेंट का, वो समझा देती हूँ। 3 टायर में सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, पूरे देश की सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, और उसके बाद फिर लोकल लेवल पे पंचायत गवर्नमेंट, जो पंचायती राज है, और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया रहना चाहिए। पंचायत की बात हो रही है 11th शेड्यूल में, और म्यूनसिपैलिटीज़ की 12th में, ठीक है। पास है, अमेंडमेंट भी पास है। देखिए ये 73rd है और ये 74th है। हुआ कभी? ये 1992 ईयर में, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश की सरकार है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट की अपनी 28 स्टेट्स है ना, तो 28 स्टेट्स की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। विलेजेस के लिए पंचायती राज, और शहरों के लिए, सिटीज़ के लिए म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। तो ये लोकल गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अब। चलो, ये 12 की 12 शेड्यूल्स हो गई हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वैसे आप लोगों को हो जानी चाहिए याद, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया। चार्ट के माध्यम से, हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ये मुझे कहीं से मिली, तो मुझे लगा कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। ये देखिए ट्रिक, ये ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। टी से क्या है? टेरिटरीज, हमने बात की थी। पहली अनुसूची किससे डील करती है? स्टेट्स के नेम और उनकी देश के यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। तो आपको टी से याद रहेगा स्टेट एंड टेरिटरीज। उसके बाद ई से अम्यूलमेंट्स, मैंने आपको बोला था वर्ड रट लीजिए, अम्यूलमेंट्स, अलोवेंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है। वो बड़े बड़े नेताओं की पिक्चर दिखाई थी ना, उन सब के जो भत्ते हैं, उनको लाभ मिलता है, वो अम्यूलमेंट्स है।
थर्ड में क्या है, अफर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि वो शपथ ग्रहण करते हैं, ओथ लेते हैं, ओथ को अफर्मेशन भी बोलते हैं। तो TEA ये हो गया। फिर R से राज्यसभा, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करती है, राज्यसभा से। टीयर हो गया। और टीयर्स तो शेड्यूल्ड एरियाज की बात थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात थी। उसके बाद हमने पढ़ा था अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात थी, तो ओ से आप अदर याद रखिएगा। फिर F से था फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था हमने, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर से O आ गया। O से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8th अनुसूची थी ये, इसमें हमने 22 लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद L से लैंड रिफॉर्म्स, हमने पढ़ा ना, लैंड रिफॉर्म्स हुए, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ। उसके बाद D से डिफेक्शन, दल बदली, 1985 में एक्ट पास हो गया था। D से ये एंटी डिफेक्शन हो गया, ठीक है, D से डिफेक्शन याद रखिएगा। फिर P से पंचायत और M से म्यूनसिपैलिटीज, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोगों ने कितना सीखा है, आपको कितना याद हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड टेरिटरी से डील करता है, ये तो हमने पढ़ा। फर्स्ट शेड्यूल टीयर्स, ठीक है, टी से टेरिटरी था ना, हो रहा है ये। सेकंड शेड्यूल TA, ए से अलोवेंसीज या फिर वो एम्यूलमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, टीयर्स TE, तो सेकंड शेड्यूल भी ठीक है। फिर 9th शेड्यूल लैंग्वेजेस, यहाँ पे अटपटा लग रहा होगा, हम तो 8th की बात कर रहे थे, तो हमारा क्या है 12th, तो ये टीयर्स ऑफ द ओल्ड PM लास्ट है, तो म्यूनसिपैलिटीज ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है जो रॉन्गली मैच्ड हुआ है, थर्ड ऑप्शन है 9th शेड्यूल। उसके बाद शेड्यूल 11th रिगार्डिंग पंचायत वॉज एडेड बाय, 11th शेड्यूल से हमने पंचायती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने देखा कि ये 9th शेड्यूल नहीं है जो लैंग्वेज से डील करता है, 8th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है, 8th, और कितने लैंग्वेजेस, 22, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है 11th शेड्यूल है जो पंचायत से डील करता है, वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। मैंने आपको करवाया था ना 73rd और 74th। 73rd किससे डील करता है, पंचायत से, और 74th म्यूनसिपैलिटीज से, ठीक है। तो इतना तो आपको याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, काफ़ी मज़ेदार पिक्चर है ये, देखिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, दल बदली की मनाही पर है ये। तो ये कब पास हुआ था, याद कीजिए। मैंने आपको बोला था कि एंटी डिफेक्शन, जो डिफेक्शन की घटना हुई थी 1967 में हुई थी, बट उसके ऊपर एक्ट कब बना, 1985 में, ठीक है। अब फोर्थ शेड्यूल डील्स विद, फोर्थ शेड्यूल याद कीजिए, हमने वर्ड किया था टीयर्स, TEAR, आर था ना, आर किससे डील करता था, राज्यसभा से। सिंपल है, हो गया ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़, हम इतनी एफर्ट लगाते हैं आपके लिए, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ तो कीजिए भाई, हमको अच्छा लगे कि हाँ आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं। क्वेश्चन की बात हो गई, अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस। हमने पढ़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त है, तो वो है 22, ठीक है। किस शेड्यूल से डील करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद आ रहा है तो ठीक है, वरना आप ट्रिक लगा लीजिएगा और आप आंसर पा लोगे। ट्रिक थी टीयर्स ऑफ द ओल्ड PM, तो उसके अनुसार आप ट्रिक से जान जाओगे कि 8th शेड्यूल है, ठीक है, आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, इसका आपको कमेंट जरूर करना है, और जिन बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। विच शेड्यूल इज रिलेटेड विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसका आंसर आप देंगे कि कौन सी शेड्यूल डील करती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट से, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।